Hello friends, today we shall study Alfred Tennyson's poem The Lotus Eaters। एल्फ्रेड टेनिसन की एक बहुत ही मशहूर एक लंबी कविता है लोटस ईटर्स। और ये पोइम होमर के एपिक ओडेसी पर आधारित है। द सेकेंड पोइम दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इज यूलिसिस। ओडेसी का एक दूसरा नाम ही यूलिसिस है। ये ग्रीक मिथ्स और ग्रीक हीरोज की स्टोरी है। और लोटस ईटर्स कहानी में ये जो स्टोरी जो इसमें पूरी पोइम में जो बताई गई है, सारे सेलर्स एक स्पेशल ज़मीन पर पहुंचते हैं, एक ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जहां पर लोग एक स्पेशल प्रकार का फ्रूट है लोटस फ्लावर्स का, उसको खाते हैं। और उसको खाने से लोगों को अपने घर की याद भूल जाती है और घर वापस जाने की इच्छा भी नहीं रहती है। जैसा कि यूलिसिस में हमने देखा कि यूलिसिस अपने घर आकर के बहुत खुश नहीं है, वो एडवेंचर पर वापस जाना चाहता है। ठीक उसी तरह से लोटस ईटर्स जो हैं वो घर से मोह नहीं रखते हैं। तो चलिए हम पोइम को पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ टेनिसन क्या कहते हैं। लोटस ईटर्स पोइम्स की ये ओपनिंग लाइंस हैं। द लोटस ईटर्स पोइम का नाम। और करेज ही सेड एंड पॉइंटेड आउट टूवर्ड्स द लैंड। जो लीडर था ओडिसस, वो अपने साथियों को एनकरेज करता है। करेज, हिम्मत करो, ही सेड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द लैंड, अपनी जमीन की तरफ इशारा करते हुए। द माउंटिंग वेव विल रोल अस shoreward soon. He says that a big wave, mountain wave, will soon carry them to the shore. हम समंदर के किनारे पर पहुंच जाएंगे। In the afternoon they came unto a land. They reached a land in the afternoon. इस लाइन का मतलब है in which it seemed always afternoon. This place feels like it is always afternoon, very calm and sleepy. हर वक्त यहाँ जैसे आफ्टरनून ही रहती हो ऐसा लगता था। All round the coast the languid air did swoon. The air around the coast that feels very tired, very slow, very languid. बिल्कुल जैसे नींद आने लगती हो, वहाँ थकी हुई लगती हो, ऐसी जो है ना वहाँ की हवा है। Breathing like one that hath a weary dream. Breathing like one. It feels like someone is breathing. कैसा breathing? A weary dream. Breathing a tired dream. थका हुआ व्यक्ति। मैंने आपको पहले बताया लोटस ईटर्स जो हैं, ऐसे फ्लावर्स का जूस पीना या ऐसे फ्लावर्स को खाना लोटस के, उसके बाद व्यक्ति को होशो हवास उतना रहता नहीं है, नींद आने की सी स्थिति हो जाती है। और यहाँ पर उसी का जिक्र है। फुल फेस्ड अबव द वैली स्टूड द मून। चांद पूरा खिला हुआ है, ऑलरेडी विजिबल है वैली के ऊपर से। एंड लाइक ए डाउनवर्ड स्मोक द स्लैंडर स्ट्रीम अलोंग द क्लिफ टू फॉल एंड पोज एंड फॉल डिड सीम। द स्ट्रीम स्लोली फॉल्स फ्रॉम द क्लिफ। बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर से पानी का स्ट्रीम बह रहा है। इट स्टॉप्स, इट फॉल्स अगेन, वेरी जेंटली, वेरी जेंटली। स्लेंडर स्ट्रीम, बिल्कुल पतला सा स्ट्रीम है पानी का। और वो फॉल एंड पोज एंड फॉल डिड सीम, कभी रुकता है कभी चलता है। तो यहाँ पर एक ऐसी लैंड का इस एक पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे स्टैंजा में यहाँ पर एक बड़ी ही ड्रीमी स्लो स्लीपी लैंड का जिक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्टैंजा की तरफ, क्योंकि पोएम बहुत लंबी है। हम बहुत ज़्यादा कमेंट्री करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। A land of streams, some like a downward smoke, slow dropping wheels of thinnest lawn did go. There are many streams, some look like falling smoke, some like downward smoke, slow dropping wheels of thinnest lawn. They fall slowly like the thin cloth or mist, you can say, हल्की सी धुंध की परत के रूप में।
and some through wavering lights and shadows broke rolling a slumberous sheet of foam below. Some streams move, कुछ ऐसी स्ट्रीम्स भी हैं पानी की, मूव थ्रू चेंजिंग लाइट एंड शेडो, लाइट बदल रही है और उसके बीच में से बिछी हुई नजर आ रही है. रोलिंग द स्लम्बर शीट ऑफ फोम बिलो, दे फॉर्म अ स्लीपी वेरी 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 स्लो मूविंग लेयर ऑफ फोम. झाग की शीट नजर आ रही है. दे सो द ग्लीमिंग रिवर सीवर्ड फ्लो, चमकता हुआ नदी का पानी. चांद ऊपर है तो चांद की रोशनी जब पानी पर पड़ती है तो बिल्कुल सिल्वर की तरह पानी चमकता है. वो चमकती हुई शाइनिंग ग्लीमिंग रिवर समंदर की तरफ आगे बढ़ रही है. फ्रॉम द इनर लैंड फार ऑफ 3 माउंटेन टॉप्स, फार अवे देयर आर 3 माउंटेन पीक्स, ही सेज 3 साइलेंट पिनेकल्स ऑफ एज्ड स्नो. पहले वो बात करता है 3 माउंटेन टॉप्स की और फिर वो बात करता है 3 साइलेंट पिनेकल्स ऑफ एज्ड स्नो, 3 बर्फ की चोटियां. एज्ड स्नो का मतलब है बहुत पहले से बर्फ वहां गिरी हुई है और वो कभी पिघली नहीं है. स्टूड सनसेट फ्लश्ड एंड ड्यूड विद शावरी ड्रॉप्स, दे ग्लो इन द सनसेट एंड आर कवर्ड विद ड्यू. वहां पर ड्यू भी है और वो जो है ना कवर्ड नजर आ रही हैं. वहां की जो पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो बिल्कुल कवर्ड नजर आ रही हैं. दे ग्लो इन द सनसेट. अप क्लॉम द शैडोवी पाइन अबव द वोवन कॉप्स, डार्क पाइन ट्रीज हैं. दे राइज अबव द थिक बुशेस, शैडोवी पाइन अबव द वोवन कॉप्स. वोवन कॉप्स का मतलब है थिक बुशेस. यहां पर एक बार फिर से इस स्टैंजा में पोइट ने एक बड़े ही ब्यूटीफुल, बहुत ही काम, स्लो और ऑलमोस्ट लाइफलेस टाइप का, जहां पर बर्फ गिरी हुई है और ऐसे सीन का डिस्क्रिप्शन दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 3 की तरफ. द चार्म्ड सनसेट lingered low down in the red west through mountain clefts the dale. The charmed sunset lingered low down. The magical sunset. Charmed means बड़ा ही जादुई सनसेट जो है आसमान में नीचा नजर आ रहा है. द रेड वेस्ट, और वेस्ट की तरफ लाल रंग का आसमान. थ्रू माउंटेन क्लेफ्ट्स द डेल, द वैली कैन बी सीन थ्रू माउंटेन्स एंड इट इज ऑफ रेडिश कलर. शाम को सूरज अस्त होते का दृश्य है वो. सीन फार इनलैंड एंड द येलो डाउन, द फील्ड्स bordered with the palm and many winding whale. वो सीन फार इनलैंड एंड द येलो डाउन. येलो डाउन मीन्स पीले रंग के. शाम के समय फील्ड्स जो है वो पीले रंग के नजर आ रहे हैं और उन खेतों के चारों तरफ पाम ट्रीज की बॉर्डर बनी हुई है. मैनी अ विंडिंग वेल एंड मीडो सेट द स्लेंडर गैलिन गेल. देयर आर पाम ट्रीज, जैसा मैंने पहले बताया. विंडिंग वैलीज, और वैलीज घुमावदार वैलीज हैं और वहां पर हरे भरे चरागाह हैं. मीडोज हैं फिल्ड विद प्लांट्स. स्लेंडर गैलिन गेल की प्लांट्स हैं वहां पर. ए लैंड वेयर ऑल थिंग्स ऑलवेज सीम्ड द सेम. एक ऐसी जगह है जो अनचेंज नजर आती है, हमेशा एक जैसी ही नजर आती है. एंड राउंड अबाउट द नील विद फेसेस पेल, और वहां पर लोगों के पीले चेहरे नजर आते हैं. एंड राउंड अबाउट द कील मीन्स अराउंड द शिप, विद फेसेस पेल, पीले रंग के चेहरे वाले. डार्क फेसेस पेल अगेंस्ट द रोजी फ्लेम. डार्क फेसेस लुक पेल इन द रेड सनसेट. शाम के वक्त जब सूरज अस्त हो रहा है तो ये फेसेस जो हैं वो सनसेट के टाइम दे लुक पेल. The mild-eyed, melancholy lotus eaters came. The sad, gentle lotus eaters come towards them. अब वो जो नरेटर है वो कहता है कि उस एरिया के रहने वाले लोटस ईटर्स लोग हमारी तरफ आगे बढ़े आते हैं. जो लैंड है उसको अनचेंज्ड बताया गया है और लोटस ईटर्स जो है बड़े ही शांत किस्म के लोग और शाम के वक्त सैड किस्म के लोग, उनका डिस्क्रिप्शन पोइट ने दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
कैसा दृश्य आगे हैं देखते हैं। Branches they bore of that enchanted stem, laden with flower and fruit whereof they gave to each. But whoso did receive of them and taste to him the gushing of the wave, far, far away did seem to mourn and rave on alien shores. Branches they bore of that enchanted stem. वो वहाँ के जो लोकल लोगों का बात नरेटर कर रहा है। दे ब्रिंग द ब्रांचेस ऑफ मैजिकल लोटस प्लांट, ब्रांचेस दे बोर ऑफ द एन्चांटेड स्टेम। जिस तरह की कोई जादुई छड़ी लेकर के आए हों, उसी तरह लोटस की वो जो है ब्रांचेस लेकर के आते हैं, लेडन विद फ्लावर, और हर एक ब्रांच के ऊपर फ्रूट और फ्लावर लटक रहे हैं। वेयर ऑफ दे गेव टू ईच, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने एक एक ब्रांच दे दी जिसके ऊपर ये फ्रूट्स और फ्लावर्स लगे हुए हैं। बट हूसो डिड रिसीव ऑफ देम, एवरीवन हु एक्सेप्ट्स देम। अब उन्होंने दे दिया कि शायद खाने के लिए दिया हो, और जिसने एक्सेप्ट किया एंड टेस्ट, और टेस्ट किया, टू हिम द गशिंग ऑफ द वेव फार फार अवे डिड सीम टू मोर्न एंड रेव। आफ्टर टेस्टिंग द साउंड ऑफ द वेव्स फील्स डिस्टेंट एंड द सी साउंड्स लाइक इट इज क्राइंग फार अवे। ऐसा दृश्य पैदा हो गया। जिसने टेस्ट किया उसको लगा gushing of the wave far far away did seem to mourn and rave on alien shores. दूर के समंदर के किनारों पर जैसे जो है ना समंदर रोता हुआ नजर आता है एलियन शोर्स पर। एंड इफ हिज फेलो स्पीक, इफ ए फ्रेंड स्पीक्स टू हिम, हिज वॉइस वॉज थिन एज वॉइसेस फ्रॉम द ग्रेव। और ये लोटस ईटर्स द्वारा दिए गए फ्लावर्स और फ्रूट को खाने के बाद अगर कोई बोला तो उसकी आवाज़ इतनी पतली हो गई जैसे वो कोई कब्र से बोल रहा हो, कोई मुर्दा की आवाज़ हो। एंड डीप एस्लीप ही सीम्ड, और यूँ लगता था कि अब जिस व्यक्ति ने टेस्ट किया है इन फ्लावर्स और फ्रूट्स को, वो नींद में नजर आ रहा है। येट ऑल अवेक, बट एक्चुअली ही इज अवेक। And music in his ears his beating heart did make. His heartbeat sounds like music to them. Heartbeat जो है वो सब लोगों की, जिसने उसको टेस्ट किया है उन्हें अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। ये जो लोटस के पौधों का जिक्र कर रहे हैं, मैंने जैसा पहले बताया था कि दीज लोटस ईटर्स, जो लोटस के फ्लावर और फ्रूट्स खाते हैं, दे फॉरगेट द रियलिटी एंड दे get transported into a world of dreamy state। इस तरह का कुछ मैजिकल चीज का जिक्र यहां नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टैंजा नंबर 5 पर देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबी पोइम है, जाया करने के लिए वक्त हमारे पास है नहीं। They sat them down upon the yellow sand between the sun and moon and upon the shore। दे सिट ऑन द येलो सैंड, येलो कलर की मिट्टी के ऊपर वो बैठ जाते हैं। बिटवीन द सन एंड द मून, एक तरफ अस्त होता सूरज, दूसरी तरफ उदय होता चांद, और किनारे के ऊपर दे सिट बिटवीन द सनलाइट एंड मूनलाइट, अगेन शोइंग टाइमलेसनेस एंड स्वीट इट वॉज टू ड्रीम ऑफ फादरलैंड, ऑफ चाइल्ड एंड वाइफ एंड स्लेव, बट एवर मोर मोस्ट weary seemed the sea, weary the oar, weary the wandering fields of barren form। ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कभी भी ओर जो है थका हुआ नहीं होता है, ओर चलाने वाला थका हुआ होता है। ओर होता है चप्पू, कश्ती चलाने के लिए जो चप्पू चलाया जाता है, तो चप्पू थोड़ा थका हुआ होता है, चप्पू चलाने वाला थका हुआ होता है। तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का इस्तेमाल करते हुए टेनिसन कहता है कि स्वीट इट वॉज टू ड्रीम ऑफ फादरलैंड, इट फील्स वेरी नाइस टू ड्रीम अबाउट योर होमलैंड। मदरलैंड कह देते हैं, कोई फादरलैंड कह देते हैं। तो वो कहता है कि अपने घर की को याद करना अच्छा लगता है ना। ऑफ चाइल्ड एंड वाइफ थिंकिंग अबाउट द फैमिली, बट एवर मोर मोस्ट वी सीम द सी, बट द सी एंड द रोइंग मीन्स चप्पू का चलाना, फील्स वेरी टायरिंग, सब कुछ बड़ा टायरिंग नजर आ रहा है। Weary the wandering fields of barren form, even traveling in the empty sea feels exhausting।
wandering fields of barren form. Then someone said, we will return no more. किसी ने बोला कि अब हम वापस नहीं जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, लोटस ईटर्स, लोटस को खाने के बाद उनकी घर जाने की इच्छा नहीं रहती है ना। ऐसा लगता है कि जो युद्ध के मैदान में जाते हों वो लोटस ईटर्स हों, और वहाँ युद्ध के मैदान में ही उनको सब कुछ नज़र आता हो। बीवी बच्चे घर का ख्याल उन्हें नहीं आता हो, घर की याद उन्हें नहीं आती हो, और इसलिए वो कहता है वी विल रिटर्न नो मोर। समवन सेज दैट दे विल नॉट गो बैक होम, एंड ऑल एट वंस दे सिंग, सारे एक साथ गाने लगे, आवर आइलैंड होम। ऑल एग्री एंड दे सिंग टुगेदर, आवर आइलैंड होम इज far beyond the wave, we will no longer roam. Their home is too far, they will stop traveling, they will not go back home. They give up their journey and choose rest over duty. उसके यूलिसिस का जो जिक्र था, जहाँ पर वो जर्नी को छोड़ना नहीं चाहता है, यहाँ पर कहानी कुछ उल्टी है कि वो अपनी जर्नी को छोड़ करके रेस्ट करना चाहते हैं। ये पोइम जो है रेस्ट और एस्केप को दर्शाती है। ये पोइम जो है डेंजर ऑफ फॉरगेटिंग को दर्शाती है, फॉरगेटिंग ड्यूटी को दर्शाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के फॉरगेटिंग को दर्शाती है, उसके खतरों को बताती है, और आदमी की इच्छा कि आदमी स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल है यार, क्या पेन है ना। और अब इसके बाद पोइम में आगे हम जो देखेंगे दैट विल बी कोरिक सॉन्ग विच इज़ द हार्ट ऑफ द पोइम। और इस कोरिक सॉन्ग में द सेलर्स स्पीक टुगेदर, और हम देखेंगे कि देयर डीप थॉट्स एंड देयर फाइनल डिसीजन जो है ना, क्या होता है उनका। आगे बढ़ते हैं। कोरिक सॉन्ग ये यहाँ पर है, और कोरिक सॉन्ग में वो कहता है देयर इज स्वीट म्यूजिक हियर दैट सॉफ्टर फॉल्स देन पीटल्स फ्रॉम ब्लाउन रोजेस ऑन द ग्रास। इतना मधुर म्यूजिक कि जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ जब सॉफ्ट घास पर गिरती हैं तो जितनी नाजुकता उनमें होती है उतना नाजुक म्यूजिक। और द नाइट ड्यूज ऑन द स्टिल वाटर्स बिटवीन वॉल्स, इट इज वेरी सॉफ्ट, इट इज सॉफ्टर देन द ड्यू फॉलिंग ऑन द नाइट, फॉलिंग एट नाइट ऑन द काम वाटर। बिल्कुल शांत पानी के ऊपर ओस गिरती है तो पानी में कोई हलचल नहीं होती, इट इज वेरी सॉफ्ट फॉल। तो वो सॉफ्ट फॉल की बात करता है। ऑफ शैडोवी ग्रेनाइट इन अ ग्लीमिंग पास, इट इज हैपनिंग इन अ वैली विच इज सराउंडिंग बाय रॉक्स। शैडोवी ग्रेनाइट, रॉक्स हैं ग्रेनाइट की। ग्लीमिंग पास, म्यूजिक दैट जेंटलियर ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आईज। The music gently touches the soul. It feels like tired eyelids closing over tired eyes. थकी हुई आंखें, थकी हुई पलकें, ऐसा शांत म्यूजिक जिसकी बात करते हुए मुझे नींद आने लगी हो, इस तरह का बिल्कुल सॉफ्ट म्यूजिक, वेरी पीसफुल म्यूजिक विच कैन लल्स वन टू स्लीप। दैट इज लाइक ए ब्लेसिंग फ्रॉम हेवन, जिसकी बात यहाँ पर टेनिसन करता है। म्यूजिक दैट ब्रिंग्स स्वीट स्लीप डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काइज, एक ऐसा संगीत दैट कैन गिव यू स्लीप। हियर आर कूल मोजेस डीप एंड थ्रू द मॉस द आईवीज क्रीप। दिस इज सॉफ्ट कूल मॉस ऑन द ग्राउंड। मॉस होता है काई, काई कितनी सॉफ्ट होती है, हरे हरे रंग की, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। और वो कूल काई थ्रू द मॉस द आईवीज क्रीप, आईवी प्लांट्स दे स्लोली ग्रो थ्रू द मॉस, मॉस के बीच में पार करते हुए। एंड इन द स्ट्रीम द लॉन्ग लीव्ड फ्लावर्स वीप, द फ्लावर्स बेंड ओवर द स्ट्रीम एज इफ दे आर क्राइंग। लॉन्ग लीव फ्लावर्स वीप, जैसे कि वो रो रही हों। एंड फ्रॉम द क्रैगी लेज द पोपी हैंग्स इन स्लीप। Poppies hang from rocks symbolizing sleep and rest. पोपी का तो आपको मालूम ही है कि अफीम होता है, और अफीम
के जो पौधे होते हैं, आप उनको काट रहे हो तो आपको नींद आ जाती है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि कौन सी ऐसी पोइम थी और किस पोइट की थी जिसमें किसान जो है ना वो पोपी की फसल काट रहा है और काटते काटते क्यारी के बीच में ही सो जाता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ढूंढिएगा। तो पोइट ने यहाँ पर जो है ना जिक्र किया है कि नेचर जो है वो यहाँ बिल्कुल पीसफुल है, स्लीपी है, फुल ऑफ रेस्ट है, और सेलर्स जो हैं वो आगे बढ़ने की बजाय आराम करने का सोच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। कोरिक सॉन्ग हमारा चल रहा है, सारे के सारे एक साथ मिलकर गा रहे हैं। और क्या कह रहा है टेनिसन? Why are we weighed upon with heaviness and utterly consumed with sharp distress, while all things else have rest from weariness? Why are we burdened with sadness? Why are we weighed upon with heaviness? हमें हमें उदासी क्यों छा गई है हम पे? And utterly consumed with sharp distress. Why are we suffering so deeply? Why are we in sharp distress? हम मुसीबत में क्यों हैं? While all things else have rest from weariness. जबकि बाकी सब चीजें इस प्रकृति में रेस्ट फ्रॉम वियरीनेस, कोई थकी हुई नहीं है, सब चीजें आराम फरमा रही हैं। ऑल थिंग्स हैव रेस्ट। व्हाई शुड वी टॉयल अलोन? जब सब कुछ, जैसे कि टेनिसन आज के युग पर कटाक्ष कर रहा हो कि सारी दुनिया इस वक्त क्या चाहती है? आराम करना चाहती है। काम करना कोई नहीं चाहता है, सब आराम फरमाना चाहते हैं। तो कहता है कि क्यों ना हम आराम करें। जब प्रकृति आराम कर रही है, सब लोग आराम कर रहे हैं, तो हमें भी आराम करना चाहिए। We only toil who are the first of things. We only toil, we human beings who are most important animals on this planet work the most. हम आदमी लोग सब काम करते हैं, पशु पक्षी बाकी काम नहीं करते हैं, कोई भी सिर्फ खाना खोजते हैं, काम नहीं करता है कोई भी। And make perpetual mourn. We keep complaining about everything. हम शिकवे शिकायत करते रहते हैं जीवन से। किसी भी जानवर को अनटिल एंड अनलेस वो बीमार ना हो, आप आंसू बहाता हुआ नहीं देखेंगे। और इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अगर भविष्य बताने वाला मिले तो वो उसको कहता है कि तुम बहुत काम करते हो लेकिन तुम्हारा मन बहुत दुखी रहता है। ये बात सबको हजम होती है, सबको लगती है मेरे बारे में ठीक कह रहा है, क्योंकि इस जहान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रसन्न हो। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं मेरे जीवन के बेस्ट प्रयास करने के बावजूद मैं अंदर से बहुत दुखी हूं। स्टिल फ्रॉम वन सॉरो टू अनदर थ्रॉन, वी मूव फ्रॉम वन सॉरो टू अनदर, एक दुख से दूसरे दुख की तरफ। स्टिल फ्रॉम वन सॉरो टू अनदर थ्रॉन, हम काम करके भी व्यक्ति एक दुख से दूसरे दुख की तरफ ही आगे बढ़ता है और कहीं नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं टेनिसन। Nor ever fold our wings. They compare themselves to birds. ऐसे पंछी जो कभी भी अपनी पंखों को समेटते नहीं हैं, यानी कि कभी भी आराम नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि we never get to rest and cease from wanderings. We never stop wanderings. We never stop traveling. Nor steep our brows in slumber's holy balm. We never enjoy peaceful sleep. हम अपना सिर तकिए में घुसा करके शानदार नींद का आनंद कभी भी नहीं ले पाते हैं। Nor hearken what the inner spirit sings. We can never listen to our inner voice. हम अपने अंदर की आवाज को कभी सुन नहीं पाते हैं। There is no joy but calm. चारों तरफ शांति है लेकिन कोई आनंद नहीं है। Why should we only toil, the roof and crown of things? We human beings are higher animals. We are better than any other race. Why should we work so hard? Why should we being the highest and the best animal of this planet, why should we work so hard? We are human beings, the highest beings. Why should we suffer the most? Here the sailors, they question life itself. खुद जिंदगी को भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं
कि क्या जिंदगी है. They feel human life is full of pain and endless work. Why so? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टेनिसन क्या कहते हैं. Lo, in the middle of the wood, the folded leaf is wooed from out the bud, with winds upon the branch, and there grows green and broad, and takes no care. Sun steeped at moon, and in the moon nightly dew fed, and turning yellow falls and floats adown the air. Lo means see. Dekho, in the middle of the wood, in the middle of the forest. See, in the middle of the forest, the folded leaf is wooed from out the bed. The leaf slowly comes out of the bud. धीरे धीरे कलियां खिल रही हैं. They grow out with winds upon branch, and there grows green and broad and takes no care. The wind helps it to grow, and grows green and broad. Gradually and naturally it grows without any worry. Sun steeped at noon, and in the moon nightly dew fed. These branches, these buds and flowers and leaves, they enjoy sunlight during the day, sun steeped at noon. And moonlight they enjoy at night when the dew feeds them. They get nourishment from the dew. ड्यू उनको खिलाती है. टर्निंग येलो, और धीरे धीरे करके वो येलो कलर में बदल जाते हैं. देन इट फॉल जेंटली टू द ग्राउंड, और वो पत्ते धीरे धीरे जमीन पर गिर जाते हैं. धीरे धीरे वो पत्ते दे जेंटली फॉल टू द ग्राउंड. लो, sweetened with summer light, the full juiced apple waxing over mallow drops in a silent autumn night. Once again he invites attention, rather the sailors invite attention, and they ask us to look at the apple. Look at the sweetened with summer light, the full juiced apple, पूरा जूस से भरा हुआ एप्पल, जिसको सूरज की रोशनी ने मिठास से भर दिया है. और वैक्सिंग ओवर मेलो, अब ओवर राइप होने लगा है. पूरा जूसी एप्पल है, पूरा पकने लगा है. ड्रॉप्स इन द साइलेंट ऑटम, देन इट फॉल्स क्वाइटली एट नाइट. इन द ऑटम नाइट, ड्रॉप्स इन साइलेंट ऑटम नाइट, वो एप्पल पूरी तरह पक करके जमीन पर गिर जाता है. All its allotted length of days, the flower ripens in its place. Everything lives its fixed life. हर चीज का वक्त होता है, जब तक लगा रहता है, और जब तक टूटना होता है तो वो टूट जाता है. The flower ripens in its place. फूल खिलते हैं, मैच्योर होते हैं, राइप हो जाते हैं. Ripens and fades and falls hath no toil. ह्यूमन लाइफ की कंपैरिजन करता है फलों से. जैसे फल लगते हैं, लगे रहते हैं, सूरज की रोशनी में पलते हैं, धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन वो कोई मेहनत नहीं करते. और दूसरी तरफ ह्यूमन बीइंग क्या है, कितनी मेहनत करता है. इट ग्रोव्स, एप्पल ग्रोव्स, ripens, fades, falls, and hath no toil. It grows, it fades, it dies without any effort. Fast rooted in the fruitful soil, it stays rooted in the earth. जमीन में इसकी जड़ें होती हैं. देखिए किस तरह से नेचर पीसफुली अपना जीवन व्यतीत करती हैं बिना किसी संघर्ष के. These sailors feel that we humans should live like them too. We put in so many efforts, and these natural things do not put in any effort. Hateful is the dark blue sky, vaulted over the dark blue sea. Death is the end of life. Oh, why should all labor be? Tennyson, through the sailors, questions life. He says that hateful is the dark blue sky. Not even the sky feels unpleasant.
vaulted over the dark blue sea. Sea is dark blue. Sea stretches and the sky stretches over the sea endlessly. If death is the end of life, why should all labor be? जीवन का अंत अगर मृत्यु है तो फिर इतनी सख्त मेहनत करने की जरूरत कहां है? Let us alone. Time driveth onward fast. In a little while our lips are dumb. Let us alone. हमें एक अकेला छोड़ दो. Time driveth onward fast. Time is passing quickly. And in a little while और थोड़ी ही देर में our lips are dumb. We will die soon and our lips will become silent. Let us alone. एक बार फिर से रिपीट करता है, रेपिटेशन का यूज करता है कि हमें अकेला छोड़ दो. What is it that will last? कौन सी चीज है जो अमर है? What in life will last forever? Nothing. All things are taken from us and become portions and parcels of the dreadful past. What is this life? Everything is taken from us and becomes part of the past. Portions and parcel of dreadful past. It becomes past. Let us alone. तीसरी बार सेम फ्रेज रिपीट हुआ है. हमें अकेला छोड़ दो. What pleasure can we have to war with evil? Leave us alone. Why joy is there? What pleasure can we have to war with evil? If we are fighting evil all the time, what kind of pleasure we will get? Is there any peace in ever climbing up the climbing wave? Is there peace in constant struggle? Like climbing waves, if we are toiling hard all the time, what will be the prize? All things have rest and ripen towards grave in silence. Everything moves towards death peacefully. They take rest. And in silence they move towards death. Ripen, fall, cease. They grow, they fall, they end quietly. लेकिन give us long rest or death, dark death or dreamful ease. So the sailors demand. So give us either long rest or give us death or give us peaceful dream like life. टेनिसन का मतलब क्या है? टेनिसन यहां ये कहना चाहता है कि these sailors reject struggle completely. They choose rest. They sleep or even they want death to take over. They don't want to lead active life. Actually, there is a philosophical conflict here. काम करे कि आराम करे. Human life is full of pain. It is burdened with duty and responsibility. The comparison between human suffering and natural peace. This dichotomy, this comparison. यहाँ पर खतरनाक बात यह है कि सेलर्स जो हैं वो इन एक्शन की जिंदगी जीना चाहते हैं. They are so tired of life that they prefer sleep, they prefer forgetfulness, or even death instead of returning home and facing reality. ये कोरिक सॉन्ग थे, स्टैंजा नंबर 5 से 8 तक फिलोसफिकल इमोशनल कोरिक सॉन्ग्स थे, जहां पर सेलर्स ये निर्णय लेते हैं कि हम घर नहीं जाएंगे, घर जाने की इच्छा नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉलरिज क्या कहते हैं. How sweet it were, hearing the downward stream, with half-shut eyes ever to seem falling asleep in a half dream. How pleasant! काश के ऐसा होता, कितना अच्छा होता. Hearing the downward stream, कि हम पानी के बहने की आवाज को सुनते. विद हाफ शट आईज, भगवान शंकर जैसी आदि बंद आंखों से पानी के गिरने की आवाज को सुनते. एवर टू सीम फॉलिंग asleep in half dream, with eyes half closed as if slowly falling into the dream, which will not leave the mire bush on the height to hear each other's whispered speech. To keep dreaming continuously, कहते हैं to
dream and dream. Sorry, falling asleep in half dream, to dream and dream like yonder amber light which will not leave the mire bush on the height. To keep dreaming continuously, like the golden light, amber light in the sky. That light stays fixed on a bush and does not move. To hear each other whispered speech, to softly hear one another speaking, eating the lotus day by day, and watch the crisping ripples on the beach. To eat lotus flowers again and again daily basis, to watch the crisping ripples on the beach, to watch small waves gently moving on the surface of the sea, tender curving lines of creaming spray, to see the soft white foam of the sea, पानी के ऊपर जो झाग बनते हैं उनको देखते हुए, to lend our hearts and spirits wholly to the influence of mild minded melancholy. अच्छा alliteration दिया है. To give our hearts, to give our, to lend our hearts, to give our hearts and our spirits, our souls, हमारे दिल और आत्मा को क्या देना है? To a gentle sadness, peaceful soft sadness, mild minded melancholy, हमारे दिल को sadness देने वाले. To muse and brood and live again in memory, to think deeply and live again in memories, to muse and brood and live again in memory. सोचना, रोना और जीते रहना. अपनी वो जो है ना, कीट्स ने भी ओटो नाइटिंगेल में ये कहा है, टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो. यहाँ भी ये टू म्यूज इज टू बी फुल ऑफ सोरो विद दोज ओल्ड फेसेस ऑफ आवर इन्फेंसी. टू रिमेंबर पीपल फ्रॉम आवर चाइल्डहुड heaped over with a mound of grass, who are now buried under the earth. Two handful of white dust shut in an urn of brass. They are reduced to ashes. Those who have died, they have been put in the earth. दफना दिया गया है उनको और अब उनके रिमेन्स अर्न्स में रखे गए हैं. Perhaps the sailors, they believe that their life is better than our life. These sailors, they want to live a life of dreams, memories, and gentle sadness. They do not want to face the life of reality. Dear is the memory of our wedded lives, and dear the last embraces of our wives and their warm tears. Dear is the memory of our wedded lives. शादीशुदा जिंदगी की वो यादें जो डियर हैं, अच्छी लगती हैं. तो डियर एंड डियर द लास्ट एम्ब्रेसेस ऑफ आवर वाइफ्स. यात्रा पर निकलने से पहले जो अपनी पत्नियों को गले लगाया था, वो एम्ब्रेसेस, वो हग्स, एंड देयर वार्म टीयर्स, और उन पत्नियों का आंसू बहाना कि तुम जा रहे हो. बट ऑल हैड सफर्ड चेंज. Everything must have changed now, for surely now our household hearths are cold. Our homes are cold. शायद हमारे घर के चूल्हे ठंडे हो गए होंगे, वहां पर वार्मथ अब नहीं होगी. Our sons inherit us. और शायद हमारे बेटों ने हमारी जगह ले ली होगी. घर के मुखिया के रूप में बेटे बड़े हो गए होंगे. Our looks are strange. अब हमारे लिए उन्हें देखना और उनके लिए हमें देखना, ये भी बड़ा अजीब होगा. एंड वी शुड कम लाइक गोस्ट टू ट्रबल जॉय. इफ वी रिटर्न, दे विल फील लाइक गोस्ट डिस्टर्बिंग हैप्पीनेस. अचानक हम उनकी जिंदगी में लौट भी जाएं तो 10 साल तक युद्ध लड़ने के बाद वो जब हमें देखेंगे, उन्हें कैसा लगेगा? यूं लगेगा जैसे उनकी खुशियों में किसी भूत ने एंट्री कर ली हो. Or else the island princes overworld have eat our substance, and the minstrel sings before them of the 10 years war in Troy.
If they return, they feel like ghosts disturbing happiness, or maybe the rulers have taken their lands, else the island prince is overbold. और must be किसी और राजा ने उनका राज हथिया लिया हो. Have eat our substance. And the minstrel sings. The singers जिन्होंने खुद लोटस खाए हों और अब वो they tell the stories before them of the 10 years war in Troy, about 10-year war at Trojan, a 10 years war at the Trojan युद्ध में 10 साल तक लड़ने के बाद, and our great deeds as half forgotten things. Our heroic acts are almost forgotten. हमने क्या महान काम किए हैं वो सब चीजें भुला दी गई हैं. Is there confusion in the little isle? Let what is broken so remain. The gods are hard to reconcile. Is there confusion in the little isle? Is the homeland in disorder? क्या हमारे घर जिनको छोड़कर हम युद्ध लड़ने गए थे वहां पर अव्यवस्था है? अगर है, let what is broken so remain. जो टूट गया है उसे टूटा हुआ ही रहने दो. The gods are hard to reconcile. गॉड्स को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल काम है. उनको रिकनसाइल करना इट इज़ वेरी हार्ड. इट्स हार्ड टू सेटल ऑर्डर वंस अगेन. किसी भी टूटी हुई चीज को दोबारा जोड़ना बड़ा मुश्किल है. देयर इज कंफ्यूजन वर्स देन डेथ. These troubles, these difficulties are worse than death. Trouble on trouble, pain on pain. Life brings endless suffering. एक ट्रबल खत्म होता है कि दूसरा ट्रबल शुरू हो जाता है. एक पेन खत्म होता है कि दूसरा पेन शुरू होता है. Long labor unto aged breath. The work continues. Long labor continues. जब तक हम बूढ़े होकर के आखिरी सांस तक नहीं पहुंच जाते हैं. Sore task to hearts worn out by many wars. Their hearts are tired from wars. So the sailors sore task. बड़ा मुश्किल काम. To hearts worn out. दिल थक चुके हैं. Many wars and eyes grown dim with gazing on the pilot stars. समंदर में चलते चलते रास्ता ढूंढने के लिए सितारों को लगातार बिना पलक झपकाए देखती आंखें अब थक चुकी हैं. These eyes are weak after long journeys. So the sailors are afraid to return home because life at home may be painful, strange, and full of struggle. But propped on beds of amaranth and moly, how sweet while warm airs lull us, blowing lowly with half-dropped eyelid still. They imagine, propped on beds of amaranth and moly, they imagine that they are resting on soft magical plants. How sweet! While warm airs lull us, blowing lowly, warm gentle air blows, and that soothes us. With half-dropped eyelids, हमारी आंखें आधी बंद आधी खुली हुई, beneath a heaven dark and holy. आसमान के नीचे, under the quiet sacred sky, ऐसे पवित्र आसमान के नीचे to watch the long bright river drawing slowly his waters from the purple hill. Watching the shining river that flows slowly, that comes from distant hills, to hear the dewy echoes calling from cave to cave through the thick twined vine, to hear soft echoes moving through caves and vines, to watch the emerald colored water falling through many a woven acanthus wreath divine, to watch emerald colored water falling, to see green water, emerald green water falling beautifully, क्योंकि पीछे काई है और पानी गिर रहा है तो पीछे काई की परछाई के कारण पानी ग्रीन कलर का नजर आ रहा है. इसीलिए वो सेलर्स कहते हैं कि ये जो पानी, हरे रंग का पानी डेकोरेटिव प्लांट्स में से गिर रहा है, ओनली टू हियर एंड सी द फार ऑफ स्पार्कलिंग ब्राइन, जस्ट टू सी एंड हियर द डिस्टेंट सी, only
to hear. Only to hear were sweet, stretched out beneath the pine. Just listening while lying under a tree, it is a sweet idea. We want a life of pure watching and listening. We don't want to take action now. We are tired of action. The lotus blooms below the barren peak. The lotus blows by every winding creek. The lotus grows everywhere. Lotus blooms below the barren peak. Lotus blows by every winding creek. It is spread across the land. सब जगह लोटस उगे हुए हैं. All day the wind breathes low with mellower tone. और इन पौधों के ऊपर से लोटस के जो हवा बह करके हमारे नाक तक आती है. The wind blows gently all the day. Through every hollow cave and alley lawn, round and round the spicy downs, the yellow lotus dust is blown. और इन लोटस में से होकर आती हुई हवा, that tires people, that makes people lazy, and thus the sailors are tired of action and movement, and the wind that is blowing over the lotus plants, that is welcome to them. We have had enough of action. बहुत काम कर लिया अब बस. Of motion we rolled to starboard, rolled to larboard when the surge was seething free. They said they are tired of all this. They remember the hardship of sea travel. समंदर में काम करते हुए, समंदर में अपने जहाज चलाते हुए उन्होंने बहुत सख्त मेहनत किया. Where the wallowing monster sprouted his foam fountains in the sea. The sea has been called monster, wallowing monster. जहां इतना बड़ा सागर, इतना बड़ा समंदर एक मॉन्स्टर के रूप में, झाग के रूप में, पर्वतों जितने बड़े बड़े झाग के रूप में हमारे सामने समस्याएं पैदा कर रहा था, हम उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़े हैं. Let us swear an oath and keep it with an equal mind. चलिए आइए सब मिलकर वादा करते हैं. In the hollow lotus land to live and die reclined, कि हम यहीं लोटस लैंड में रुकेंगे और हम यहीं पर रिक्लाइन यानी कि रेस्ट करेंगे. ऑन द हिल्स लाइक गॉड्स टुगेदर, इन पर्वतों पर भगवान शंकर की तरह. केयरलेस ऑफ मैनकाइंड, हमें क्या लेना देना आदमी लोगों से. जैसे भगवान ऊपर आसमान में बैठा है, उसे बंदे से क्या लेना देना है. बंदे के साथ क्या हो रहा है, बंदा क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, भगवान को क्या मतलब है. वो कहता है ठीक इसी तरह से वी शुड रेज अवर सेल्स टू गॉडली स्टेटस एंड अनफाइंड and careless of mankind, आदमी की बिना परवाह किए. For they lie beside their nectar and the bolts are hurled far below them in the valleys, and the clouds are lightly curled round their golden houses, girdled with the gleaming world. They lie beside their nectar. Gods live peacefully in heaven, far away from the madding crowd of human suffering. And they watch human suffering from above. For they lie beside their nectar, अपना नेक्टर लेकर के स्वर्ग में आराम से बैठे रहते हैं. The birds are unheard far below them in the valleys. नीचे वैलीज में क्या हो रहा है उन्हें क्या मतलब. The clouds are lightly curled round the golden houses. गोल्डन हाउसेस में क्या हो रहा है उन्हें क्या मतलब. Girdled with the gleaming world, where they smile in secret looking over wasted lands. Where they smile, भगवान अपनी दुनिया में मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं आदमी से. Blight and famine, plague and earthquake, roaring deeps and fiery sands. जमीन पे क्या क्या होता रहता है, मुसीबतों पर मुसीबतें आती रहती हैं. कहीं ब्लाइट है, कहीं फेमाइन है, कहीं प्लेग है, कहीं अर्थक्वेक है, और कहीं पर फायरी सैंड्स हैं. क्लैंगिंग फाइट्स, कहीं युद्ध हो रहे हैं. फ्लेमिंग टाउन्स, कहीं कस्बे जल रहे हैं. सिंकिंग शिप्स, समुद्र में जहाज डूब रहे हैं. प्रेइंग हैंड्स, लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है. भगवान को कोई लेना देना नहीं है. ठीक उसी भगवान की तरह हम भी यहीं रहें और बाकी की दुनिया से दूर हो जाएं, ऐसा सेलर्स का मानना है.
But they smile, they find a music centered in a doleful song. गॉड्स के बारे में कि वो स्माइल करते हैं. They find a music centered in a doleful song, steaming up a lamentation, an ancient tale of wrong. उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी लमेंटेशन की. Like a tale of little meaning through the words are strong, though the words are strong. Like a tale of little meaning, आदमी के जीवन की कहानी. A tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. उस चीज का उनके लिए कोई मीनिंग नहीं है. Chanted from an ill-used race of men that cleave the soil. Humans work hard and they suffer endlessly. Sow the seed, वही बीजते हैं. Reap the harvest with enduring toil. और वही आखिर में बड़ी सख्त मेहनत के साथ जो बोया है उसको काटते हैं. जैसे कर्म करते हैं उन्हीं का फल भोगतते हैं. Storing yearly little dues of wheat and wine and oil, till they perish and they suffer. Some, it's whispered, down in the hell, suffer endless anguish. Others in Elysian valley dwell. They suffer. क्या करते हैं? गेहूं बीजते हैं, शराब बनाते हैं, तेल लाते हैं, तेल लगाते हैं, तेल ले जाते हैं. टिल दे पैरिश, आखिर में वो सफर करते करते मर जाते हैं. इट्स विस्पर, डाउन इन द हेल, सफर एंडलेस एंग्विश. ह्यूमन बींग्स दर्द को आखिर तक सहन करते रहते हैं. बहुत सारे लोग हैं, दे सफर इवन आफ्टर डेथ, वाइल सम रेस्ट इन एल्सियम. कुछ एल्सियन वैलीज में आराम करते हैं, तो कुछ अपने कर्मों की वजह से डेथ के बाद भी सफर करते हैं. रेस्टिंग weary limbs at last on beds of asphodel. They suffer. weary limbs, उनके शरीर थके हुए. सफरिंग का कोई अंत नहीं है उनका. Surely, 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 slumber is more sweet than toil. और सब मिलकर के ये डिसीजन लेते हैं कि सख्त मेहनत करने से सो जाना अच्छा है. The shore than labor in the deep mid-ocean, wind and wave and oar. चप्पू चलाना, लहरों का मुकाबला करना, हवाओं का मुकाबला करना, समंदर के बीच इतनी सख्त मेहनत करना बड़ा मुश्किल काम है. ओ रेस्ट, ये इसलिए चलिए सब आराम करते हैं. ब्रदर मैरिनर्स, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, वी विल नॉट वंडर मोर. और कहीं समुद्री यात्रा पर नहीं जाएंगे. दे फाइनली डिसाइड that they will stop wandering and they will stay where they are. They reject duty and they accept rest, sleep and escape. That is the end of the poem. It was a long poem, and in this poem the sailors are tired of life. They are tired of struggle. They are tired of responsibility. They compare human life with peaceful nature and find that nature तो अपने आप चलता रहता है, अपने आप पकता है, अपने आप फल गिर जाता है, उसका अंत हो जाता है. लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है. They fear returning home because they face the reality. That is why they choose dream and sleep. They choose escape over action. Thank you very much.